कबीर की वो मानी कबीर से कहती है कि बेटा मैं तुम्हें कहती थी ना कि तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए। और तुमने इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा देर कर दी है। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि तुमने अपने हाथों से हर चीज़ तबाह कर ली है। काश तुम पहले ही हमारी बात को समझ जाते। देखो हमारा भी एक तजुर्बा है और हम तुम्हें कहते कहते थक गए कि बेटा जो कुछ भी है इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी और तुम हमेशा अपनी ही मर्ज़ी के ऊपर चलते रहे। ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वाले बहुत अजीज़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक अच्छे भले इंसान को आप मिट्टी तले रोंद दो और सारा काम जो है फिर भी आप लोग समझो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। देखो ऐसा नहीं होता है और इन चीज़ों को समझने की अब तुम्हें ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कबीर, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि नहीं भाई, मामलात काफ़ी ज़्यादा संजीदा और पेचीदा हो चुके हैं। इसके लाख मसले हल करवाने के बावजूद भी कोई मसला हल नहीं हो रहा है, बल्कि मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब हो गए। क्योंकि महविश ने साफ साफ कोरा जवाब दे दिया है कि अरे भाई मुझे किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पूरा जंजाल पूरा भी आ जाए और उसको मनाने के लिए वो अब नहीं मानेगी। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि इन बातों को बड़े बेहतर तरीके से समझ रहा है, लेकिन उसके हाथ में अब कुछ नहीं। जब था तब उसने उस चीज़ की कदर नहीं की, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यही मिसाल है इस इंसान की, क्योंकि इसने उस वक्त में इस चीज़ की कदर नहीं की थी और अब पछताने का क्या फ़ायदा। आप देखेंगे कि किस तरीके से सारी बात खुल के सामने आ चुकी है। अलमीर ने आके माफ़ी भी मांग ली अपने भाई से और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया है कि मुझे अपने बड़े भाई के साथ ये सारा रवैया नहीं दिखाना चाहिए था। जिस एटीट्यूड के साथ वो इस घर से गया था ना, उसी एटीट्यूड को रोंगते हुए वो आ चुका है वापिस और आकर माफ़ी तलाफ़ी कर रहे। लेकिन जी बात ये है कबीर की कि उसने अपने भाई को माफ़ भी कर दिया और कहा कि मुझे पता था तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहा कि हो सकता है कि वाकई में तुम सब कुछ ठीक कर लो। लेकिन देखो जो होना था सो हो गया, अब अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करने की कोशिश करो। बताइएगा, मैं आपके साथ चलूँगा और नैविश भाभी को हम घर ज़रूर लेके आएँगे, आप उनकी वजह से बिला वजह परेशान ना हों। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, फरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एक तो अपनी तरफ से परेशान है और इस घर के माहौल को देख देख के परेशान है, क्योंकि वानिया की घटिया बातें उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और बार बार जिस तरीके की फजूलियात वो बोल रही है, इन बातों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर इन चीज़ों का क्या हल निकाला जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि देखो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर महविश भाभी इस घर में वापस कैसे आ सकती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर कबीर कहता है कि मैं महविश के पास गया था, लेकिन उसने तो बात करने से ही इनकार कर दिया है। अब आप लोग ही बताओ कि आखिर हम क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रसलान ने भी वादा कर लिया जोया से कि वो भाभी को वापस ज़रूर लेके आएगा और बहुत जल्द ये सारा काम हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है जी 5-10 एपिसोड जो हैं वो महविश को मनाने में लग जाएंगी, क्योंकि इस तरीके से महविश नहीं मानेगी और इस एपिसोड्स को मज़ीद मज़ीद खींचा जा सकता है। आप देखेंगे कि कबीर भरपूर से भरपूर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। फरी इसको परेशान देख के कहती है कि बड़े भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं, अपने आप को ऐसे हल्कान मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि हम सारा टब्बर उठ कर जाएंगे और जाकर उसको मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि भाभी ज़रूर मान जाएगी और 5-10 एपिसोड्स में वापस भी आ जाएगी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर को काफ़ी ज़्यादा सब तसल्ली दे रहे हैं कि टेंशन मत लो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया किस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार कबीर को इस चीज़ का एहसास हो ही चुका है कि उसने जो कुछ किया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था और नाकाबिले माफ़ी था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो आ चुका है महविश के घर और आकर बड़े ही फूल शूल पेश कर रहा है उसके बाप को और कहता है कि मैं महविश से मिलना चाहता हूँ और एक दफ़ा जो भी गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन उसका बाप साफ साफ कह देता है कि देखो वो तुम्हें बिल्कुल भी इधर अंदर नहीं आने देगी और अगर उसको पता चला कि मैंने तुम्हें अंदर एंट्री दे दी है तो वो बहुत सख्त खफा हो जाएगी। जिस पर वो उसको फोर्स करता है और कहता है कि नहीं, आप ऐसा मत कहिए, एक दफ़ा तो मेरी बात करने दीजिए।
ख़ैर जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी मुलाकात हो जाती है महवी से, तो लेकिन महवी जो है वो बिल्कुल आँखें पीछे कर लेती है और कहती है कि खबरदार आइंदा से ये हिसाब-किताब करने की कोशिश की। क्योंकि वो अब जानती है कि फिर दोबारा से भी उसको उस घर से बाहर निकाला जा सकता है, जैसे पहले 2 दफ़ा उसको ऑलरेडी निकाल दिया गया था। लेकिन जी अब देखेंगे कि अब दोबारा महविश कोई इस किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती और चाहती है कि बस जो मामलात हो रहे हैं ना, उनको यहीं पे ठप कर दिया जाए। और वो कहती है कि बस जो भी है, बस ऐसे ही चलने दीजिए। लेकिन साफ-साफ बात ये है दूसरी तरफ अलमीर की कि अलमीर ने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा उसको इतने बुरे तरीके से मिल रही है और जो भी हिसाब-किताब हुआ वो आज उस पर शर्मिंदा है, जिसके लिए उसने अपने बाप जैसे भाई को छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज वही क्या कहते हैं मिसाल जो है, वो उसको छोड़ के जाने की बात कर रही है। जब अपना मकसद निकल गया, उसको पता चल गया कि अब अलमीर के पास कुछ भी नहीं रह गया, तो कहती है कि मैं अपनी मॉम के पास यूएस से चली जाऊँगी। यानी कि पूरा-पूरा कोरा कड़वा जवाब दे दिया है उसने। ये बात अलमीर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और अलमीर को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला चल क्या रहा है। और वो काफ़ी हैरान होता है और बार-बार उसको बड़े भैया की बातें दिमाग में आती है और कहता है कि कबीर भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे, काश मैं उनकी बात का यकीन कर लेता, लेकिन अफ़सोस इस चीज़ का है कि मैंने उनकी बात को नहीं सुना, उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन मुझे हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जी आप देखेंगे कि वो आता है कबीर के पास और आकर कहता है कि आपको किसी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ चलूँगा और नैविश भाभी को हम घर ज़रूर लेके आएँगे। आप उनकी वजह से बिला वजह परेशान ना हों। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, फरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तो अपनी तरफ से परेशान है और इस घर के माहौल को देख-देख के परेशान है क्योंकि वानिया की घटिया बातें उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और बार-बार जिस तरीके की फ़ज़ूलियात वो बोल रही है, इन बातों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर इन चीज़ों का क्या हल निकाला जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि देखो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर महविश भाभी इस घर में वापस कैसे आ सकती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर कबीर कहता है कि मैं महविश के पास गया था लेकिन उसने तो बात करने से ही इनकार कर दिया है। अब आप लोग ही बताओ कि आखिर हम क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरसलान ने भी वादा कर लिया जोया से कि वो भाभी को वापस ज़रूर लेके आएगा और बहुत जल्द ये सारा काम हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है जी 5-10 एपिसोड जो हैं वो महविश को मनाने में लग जाएंगी क्योंकि इस तरीके से महविश नहीं मानेगी और इस एपिसोड्स को मज़ीद मज़ीद खींचा जा सकता है। आप देखेंगे कि कबीर भरपूर से भरपूर कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। फरी इसको परेशान देख के कहती है कि बड़े भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अपने आप को ऐसे हल्कान मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि हम सारा टब्बर उठ कर जाएँगे और जाकर उसको मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि भाभी ज़रूर मान जाएँगी और 5-10 एपिसोड्स में वापस भी आ जाएगी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर को काफ़ी ज़्यादा सब तसल्ली दे रहे हैं कि टेंशन मत लो।